हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप। अब दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी सामान को बेचने की बात होती है, यानी कि सामान को सेल करने की बात होती है, ठीक है, तो देखो दो चीज़ होती है। एक होता है सामान का टाइटल, यानी कि सामान का मालिक कौन है, टाइटल ऑफ ओनरशिप। ठीक है जी। तो भैया ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बात समझो। अब भैया ए ने, बी ने, ए कौन है, बायर है, यानी कि सामान इसको खरीदना है। बी कौन है, सामान बेचने वाले। ठीक है। अब अभी कोई सामान है, आप मानो कि एक मोबाइल फोन है। क्या है, एक मोबाइल फोन है जी। ठीक है जी, मोबाइल फोन है, मान लेते हैं कि सैमसंग का फोन है। ठीक है जी, सैमसंग का फोन है। अब ये जो टाइटल ऑफ ओनरशिप, यानी कि इस सामान का मालिक अभी कौन है, अभी कौन है, बी है, यानी कि टाइटल ऑफ ओनरशिप किसके पास में है, बी के पास में है। और सामान का पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है सामान किसके कब्जे में है। सामान किसके कब्जे में दोस्तों है, सामान जो कब्जे में है वो है आपके, क्या बोलते हैं, बी के पास में, यानी कि पोजेशन भी किसके पास में है, बी के पास में है। यानी कि सामान का टाइटल भी बी के पास में है, सामान का पोजीशन भी बी के पास में है। तो सामान को जब इसने बेच दिया, इसको बेच दिया, तो सामान को मालिक होने का अधिकार, यानी कि टाइटल भी इसके पास में आ गया। और जब तक सामान पोजीशन, यानी कि इसके हाथ में नहीं आता, ये मालिक तो बन गया, लेकिन अभी पोजीशन किसके पास में है, इसके पास में है। यानी सामान को फिजिकली तौर पे इसको उठा के इसके पास तक पहुंचाना पड़ेगा। यानी कि ये मोबाइल का मालिक भी ये बन गया अब, और मोबाइल इसके हाथ में आ भी गया, तो टाइटल भी आ गया ओनरशिप की, और पोजीशन भी इसके पास में पहुंच गई। तो जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो कभी कभी, अब मान लो हमने एग्रीमेंट टू सही किया, क्या किया, एग्रीमेंट टू सही किया। अब यहाँ पे हम बस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फ्यूचर में सामान खरीदेंगे, और हमने पैसा इसको क्या कर दिया, अभी दे दिया। यानी कि हम ओनर तो बन गए, लेकिन हमारे पास में पोजीशन अभी नहीं आया। तो भैया द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी हमारे पास में पहुंच जाए। द प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स ओनरशिप, इसका मतलब क्या होता है, ओनरशिप, मालिक होने का अधिकार। जनरल प्रॉपर्टी एज अगेंस्ट स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी और ओनरशिप शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम पोजेशन ऑफ द गुड्स। पोजेशन ऑफ गुड्स मीन्स फिजिकल कस्टडी, यानी कि वो सामान हमारे पास में फिजिकली पहुंच जाए। और कंट्रोल ओवर द गुड्स, यानी कि सामान हमारे कब्जे में आ जाए। दस ओनरशिप अलग होता है, पोजीशन क्या होता है, अलग होता है। ओनरशिप एंड पोजीशन आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। ए स्कूटर फॉर रिपेयर विद मैकेनिक, ए ने अपना सामान किसके पास दिया, रिपेयर किए दिया मैकेनिक के पास में। तो ए कौन है, ओनर है, लेकिन स्कूटर की पोजीशन किसके पास में आ गई है, मैकेनिक के पास में आ गई है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपेयर द ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स, सोल एंड बॉडी, एक इंसान की बॉडी, उसकी आत्मा, पर्सन रिस्पेक्टिवली। सोल एंड बॉडी दोनों साथ में आते हैं सो लॉन्ग, जब तक कि इंसान जिंदा रहता है। व्हेन अ पर्सन डाई, तो उसकी आत्मा कहीं और चली जाती है, एंड बॉडी यहीं पे रह जाती है इसी वर्ड के अंदर। सिमिलरली सो लॉन्ग एज सेलर डज नॉट सेल द गुड्स द ओनरशिप एंड देयर पोजीशन, यानी जब तक उसके पास में ओनरशिप नहीं आती है और पोजीशन नहीं आती है, तब तक वो सामान को बेच नहीं सकता। एज यूल इज विद देम द मोमेंट ही सेल स्पेसिफिक गुड्स, यानी कि जब वो सामान को बेचता है इन डिलीवेबल कंडीशन, जब वो कंडीशन में होता है तब, यानी कि द ओनरशिप लीव्स हिम, यानी कि ओनरशिप उसके पास से गई, किसके पास चली गई, बायर के पास में चली गई। हाउएवर द पोजीशन ऑफ गुड्स में स्टिल विद दिस है, हो सकता है कि सामान अभी ना भेजा हो, केवल मतलब कि कागज पे बेच दिया। जैसे आप किसी दुकान पर टीवी खरीदने गए, वहां पे आपने पेमेंट कर दी, तो आप क्या बन गए, ओनर बन गए, लेकिन अभी पोजीशन आपके पास में नहीं। पोजीशन कहाँ पे है, यहीं पे है। दस ओनरशिप इज द सोल एंड पोजीशन इज अ बॉडी। ठीक है जी। तो दोस्तों व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो व्हेन प्रॉपर्टी और ओनरशिप पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर, क्यों ये जानना जरूरी है कि कब प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास में आएगी। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर डिसाइड वेरियस राइट्स एंड द लायबिलिटी ऑफ द सेलर एंड बायर, यानी कि देखो सामान आना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसकी क्या राइट्स हैं, किसके क्या ड्यूटीज हैं, ये पता होना चाहिए। इन अ पर्टिकुलर इट इज नेसेसरी टू नो द प्रिसाइज मोमेंट ऑफ टाइम ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी कि प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। आपने पैसा जो सामान आप तुरंत मांगोगे ना, आप दुकान से मोबाइल खरीदने गए, 50,000 दिए और फोन कहा कि आपको 2 दिन बाद देगा, आपने पैसा तुरंत दिया है ना, तब सामान कैसे मांगोगे, आप तुरंत मांगोगे ना जी। तो वही हो गया। तो फॉर असर्टेनिंग रिस्क और लॉस इट इज अ कार्डिनल रूल ऑफ लॉ दैट रिस्क फॉलो प्रॉपर्टी, यानी कि जिसके जो ओनर होगा रिस्क उसी के कंधे पे होगा। इट मीन्स दैट
whosoever is the owner of the goods at a time of risk, यानी कि अगर कुछ नुकसान होने वाला है उस टाइम जो भी ओनर होगा रिस्क उसी को सहना पड़ेगा। A sold radio to B, A ने रेडियो बेचा B को, B left the radio in A shop, वो उसकी दुकान पे छोड़ के चला गया। The radio is destroyed in an accidental fire, और आग लग गई, रेडियो क्या हो गया, तबाह हो गया। Since B was the owner of the radio, ओनर कौन है, B है, B भी bear the loss, भरपाई कौन करना पड़ेगा, B को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर कौन बन चुका था, A ने B को ओनर उसका बना दिया था। ठीक है जी, ओके। अब कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, हम तो उसको मार पीट के पैसा वसूल लेंगे। बेटा वसूल लो, आपकी इच्छा है तो वसूल, हमको क्या करना। फॉर असर्टेनिंग द राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डोर, इट इज द ओनर ऑफ द गुड्स हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इफ दे कॉज लॉस टू द गुड्स। अगर किसी तीसरे पार्टी ने सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ एक्शन ये सकते हैं। माने भैया कि हमने अपने दोस्त को क्या बोलते हैं बाइक दी और कहा भैया कि चलो ठीक है, तुम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको बेची हमने, वो बेचने की बात कर रहे थे और उसके दोस्त ने बाइक खराब करने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। फॉर असर्टेनिंग द राइट्स इन इंसॉल्वेंसी ऑफ शेयर और बायर, इफ द ओनरशिप हैज पास टू बायर, अगर ओनरशिप किसके पास में आ गई, बायर के पास में आ गई, एंड बायर ऑफिसर असाइनी और रिसीवर कैन टेक पोजीशन ऑफ गुड्स इवन इफ द गुड्स हैव नॉट बीन डिवाइडेड बाय द शेयर, इफ द ओनरशिप हैज नॉट पास ही कैन नॉट। यानी कि दोस्तों फॉर असर्टेनिंग राइट्स इन इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर और द बायर, यानी कि कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान को रिसीव नहीं कर सकता। व्हेन प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन द गुड्स पासेस फ्रॉम शेयर टू बायर, यानी कि देखो यहाँ पे क्या बोला, वाई क्यों जरूरी है, और अब बोला कब क्या बोलते हैं सामान की ओनरशिप पास होती है शेयर से बायर के पास में। तो पासिंग ऑफ ओनरशिप वी डिपेंड अपॉन द वेदर गुड्स आर अनअसर्टेन्ड, स्पेसिफिक और असर्टेन, यानी कि गुड स्पेसिफिक है यानी कि मौजूद है सामान बेचने के टाइम पे, असर्टेन यानी कि कंफर्म है कि यही होगा, और अनअसर्टेन यानी कि अभी वो बना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे अभी वो बना नहीं है। तो अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू बायर, क्योंकि आप देखो जी कोई ऐसा गुड्स है जो कि अभी बना ही नहीं है, उगा ही नहीं है और उसको बेचने की बात हो रही है ना जी। मानो हम किसान हैं और टमाटर उगने वाला है, क्या बोलते हैं खेत के अंदर, उसको बेचने की बात हो रही है, अभी तो वो कौन सा गुड है, अनअसर्टेन गुड्स है ना जी, अभी तो उगा ही नहीं है। तो देयर इज नो प्रॉपर्टी अभी है ही नहीं, तो पास क्या करोगे, ठीक है जी। तो बात समझ आया ना जी। तो स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन टर्म्स इज ट्रांसफर टू बायर व्हेन पार्टी इंटेंड टू ट्रांसफर, यानी कि आप जब चाहे तब ट्रांसफर सामान को, देखो जब सामान है ही नहीं तो भैया आप ट्रांसफर क्या करोगे, जब सामान है तो जब पार्टी चाहे तब सामान को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है जी, फिर आपका ये दोनों हो गया आपका, बस इतना दिमाग इसके अंदर नहीं लगाना है। ठीक है जी। अब दोस्तों हाउ द इंटेंशन ऑफ पार्टी एज टू पासिंग प्रॉपर्टी इज असर्टेन, यानी कि हमको कब पता चलेगा ये भी मतलब नहीं है। ठीक है जी। अब दोस्तों ये देखो जी, वेयर देयर इज नाइदर एक्सप्रेस और एग्रीमेंट नॉर इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, देन इंटेंशन ऑफ द पार्टी एज टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी असर्टेन फ्रॉम यूज, यानी कि जब ये बताया ही नहीं है कि सामान कब देना है तब कुछ चीज़ों के अंदर नियम बताए गए हैं, पाया है। अगर कौन सा गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स है, व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरी स्टेट, जब सामान डिलीवर करने के स्टेट में है तो उसको क्या कर दो, डिलीवरी कर दो। व्हेन देयर इज अ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरी स्टेट, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यानी कि जब पैसा आए तुरंत, डिलीवरी गुड इज नॉट एसेंशियल फॉर पासिंग प्रॉपर्टी, पेमेंट ऑफ प्राइस और डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट एसेंशियल फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखो समझाते हैं यहाँ पे, ए सेलेक्टेड पीस ऑफ ज्वेलरी, ए ने एक ज्वेलरी का पीस सेलेक्ट किया फ्रॉम ज्वेलर शॉप, उसको पसंद आ गया, ए एग्री टू पे द प्राइस ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, की हाई नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में क्या देगा, पैसा देगा, एंड आज द शॉपकीपर टू सेंड द ज्वेलरी एट हिज बायर होम, तो उसके घर पे क्या कर दे, भेज दे, विदाउट एनी नेग्लिजेंस द ज्वेलरी इज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, भैया बिना किसी गलती से ज्वेलरी क्या हो गई, आग में जल के खत्म हो गई इन द शॉप। अब बायर इज लायबल फॉर द लॉस ऑफ द ओनरशिप इन ज्वेलरी एंड हैड पास फ्रॉम सेलर टू बायर, अब देखो बायर इज लायबल फॉर द लॉस, अब किसका नुकसान हो गया जी, सामान खरीदने का क्या हो गया, नुकसान हो गया ना जी। ओके, क्योंकि उसने तो भैया बोल दिया कि हमारा सामान, तो यहाँ पे क्या है, जब गुड्स बेचने एकदम जाने वाला था और उस टाइम में सामान खराब हो जाए तो नुकसान किसका माना जाएगा जी, सामान खरीदने वाले का। इट शुड बी नोटेड दैट एग्जाम्पल गिवन अबव नाइदर द प्राइस हैड पेड, देखो यहाँ पे पैसा भी नहीं पे किया गया है, जो भी डिलीवर नहीं की गई है, इवन द ओनरशिप हैड पास फ्रॉम द, यानी कि ओनरशिप भी नहीं पास की गई है, बस बात हुई है, क्या हुई है, तो भी क्या बोलते हैं नुकसान किसका हुआ है,
सामान खरीदने वाले का हो गया जी। व्हेन गुड्स आर नॉट इन, जब सामान बेचने के स्टेट में था ही नहीं। वेयर देयर इज एन अनकंडीशन, देखो अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑयल वाज परचेज, कि भैया इतने क्वांटिटी का तेल खरीदा जाएगा। द ऑयल वाज फीड इन अ टिन्स, और कहाँ किस में भरा जाएगा, टिन के डब्बों में भरा जाएगा। बी फीड अप सम ऑफ द टिन एंड इन्फॉर्म ए टू टेक द डीवी, टिन में भर दिया, कहा कि अपना डीवी उठा के ये जाओ। इन द मीन टाइम फायर डिस्ट्रॉय द इंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑयल, आगे आगे खत्म हो गया। हेड ए वी बी आई द लॉस, नुकसान कौन भरपाई करेगा, ए बी आई करेगा। ठीक है जी, ओके। When goods are in a deliverable state but the seller is bound to do something in order to ascertain price। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, a stack of bark was sold, the bark was weighted, a part of bark was weighted and carted away, the remainder of the bark was carried away by the flood। Had the ownership of bark left with the seller did not pass the buyer। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों ये है कि when goods are deliverable state but seller is bound to do something in order to ascertain price, यानी कि सामान तो बेचने की एकदम रेडी हो गया है, लेकिन अब जो सामान खरीदने वाला है उसको उसकी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कैसे, उसको वेट करके, उसको नाप के, उसको टेस्ट करके, तभी वो उसकी प्राइस निकाल पाएगा, है ना जी। हमने कोई सामान कहा कि हमको सामान चाहिए, सामान हमारे पास में आ गया, सामान आने के बाद में हम उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ही उसका पैसा देंगे। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, ये हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई काम का नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब दोस्तों वो यार ट्रांसफर ऑफ टाइटल ओनरशिप बाय नॉन ओनर्स, यानी कभी कभी कुछ लोग ओनर्स नहीं होते हैं तो भी सामान को ट्रांसफर कर सकते हैं। एज जनरल यूज तो यही कहता है कि ओनली ओनर ऑफ द गुड्स कैन ट्रांसफर ओनरशिप इन द गुड्स, यानी कि अगर जो मालिक है केवल वही सामान को ट्रांसफर यानी कि बेच सकता है, क्योंकि कुछ नियम है। द जनरल मैक्सिम नेमो डैट क्वो नॉन हैबिट, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हैज, यानी कि आपके पास जो है वही बेच सकते हो ना, यानी हमारे पास ये पेन है, हम ये पेन बेच सकते हैं, आपके पास नहीं तो आप कैसे बेचोगे उस चीज को। बट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूज इज टू प्रोटेक्ट द ट्रू ओनर, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो ओनर है उसकी, अब माना हमारी बाइक को कल तुम जाके बेच दो तो, है ना जी, इससे हम क्योंकि हम ही बेच सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसका बेचने का अधिकार है। दस इफ अ पर्सन हु बाय गुड्स फ्रॉम अ थीफ, अगर मानो किसी सामान चोर से खरीदा, किसे खरीदा, चोर से खरीदा, वी ऑल्सो बी कॉट, तो वो भी क्या कहलाएगा, चोर कहलाएगा, है ना जी, ठीक। सच पर्सन डज नॉट गेट गुड टाइटल, अगर मान लो कि हमने कोई सामान बेचा और हम सामान के ओनर थे, कौन थे, ओनर, टाइटल भी हमारे पास था और पोजीशन भी हमारे पास था, हमने बी को बेच दिया तो इसको मिला गुड टाइटल, क्या मिला जी, और हम इसके ओनर भी नहीं थे, और ठीक है जी, और हमने किसी से खरीदा था चोरी का सामान, ठीक है जी, और हमने इसको बेच दिया तो इसको क्या मिला, बैड टाइटल। ठीक है जी, ओके। तो सच पर्सन डज नॉट गेट अ गुड टाइटल इवन वो पैसा पे करे या पैसा ना पे करे, उससे मतलब नहीं है ना जी। हाउएवर दिस प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, क्या है जी, एक्सेप्शन, यानी कि जिसका सामान नहीं है वो भी सामान को बेच सकता है, यानी कि जिसका सामान नहीं वो भी सामान को बेच सकता है, कुछ एक्सेप्शन बताया गया है। स्टॉपर, क्या बताया गया जी, स्टॉपर मतलब, अब देखो जी ये नीचे एग्जाम्पल पढ़ लो, ए टेल बी विद इन द प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ सी दैट ए इज द ओनर ऑफ सर्टेन गुड्स, यानी कि ए टेल बी, ए ने बोला बी को विद इन द प्रेजेंस ऑफ सी, यानी कि उस समय सी मौजूद था, समझ में आया कि नहीं आया, ए ने बोला बी को और उस समय सी क्या था, मौजूद था, कि ए कौन है उस समय, ओनर है सर्टेन गुड्स का, इनफैक्ट सी इज द ओनर ऑफ दिस गुड्स। ठीक है जी, लेकिन क्या बोलते हैं उस समय ओनर कौन था गुड्स का, सी था, लेकिन ए ने क्या बोला बी को कि हम क्या हैं, ओनर है, एक्चुअल में ओनर कौन था, सी था, लेकिन ए ने बी को क्या बोला कि हम ओनर है, और ये बात सी ने क्या की, सुनी, सी ने क्या की, सुनी उस समय। लेटर ऑन पान में क्या हुआ, ए ने से दिस गुड्स टू बी, बी को बेच दिया, बी वी गेट अ गुड टाइटल, बी को क्या मिलेगा, गुड। तुम कहोगे सर जी ए तो मालिक है ही नहीं ना एक्चुअल में, लेकिन जब ए ने बोला कि हम मालिक हैं तो सी सुने था ना, तब सी ने क्यों नहीं बोला कुछ, ये बात तो तीनों के सामने हुई थी। इस कंडीशन में जो बी ने सामान खरीदा उसको क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा। सी वी बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग ए राइट टू से, अब सी ये नहीं कहेगा कि तुम तो बेच ही नहीं सकते सामान, क्योंकि जब सी ए ने बोला था उस समय तो आपने क्यों उस समय कुछ नहीं बोला, ये कहती किसकी है, सी की है। तो भैया यानी कि स्टॉपर का मतलब ये होता है कि स्टॉपर मीन्स दैट अ पर्सन हु बाय हिज कंडक्ट, या तो वो खुद बोले अपने मुंह से या फिर कुछ ऐसा कह दे जिससे वो ये दिखा दे सामने वाले को कि हम ही सामान के क्या है, मालिक हैं,
और वो फिर उसको बेच दे, और जो मालिक है उसको पता है ये बात कि दूसरा पार्टी अपने आप को मालिक बता रहा है, लेकिन तब भी वो कुछ उसको बोल नहीं रहा है, उस कंडीशन में इसको नॉन ओनर, यहाँ भी यानी कि ए ओनर नहीं था, उसने तब भी सामान बेच दिया, है ना जी। ठीक है, से बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। ये मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है जी? देखो पहला क्या है, स्टॉपर। स्टॉपर मतलब कि जब ओनर नहीं हो आप, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया जी। अब मर्केंटाइल एजेंट इज द विथ कंसेंट ऑफ द ओनर इन पोजीशन ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स एज से मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। Mercantile agent shall be valid as his expressly authorized by owner of the goods, but the buyer should have acted in good faith, had no notice at the time of sale that seller had not authority to sell। देखो जी, मान लो हमको कोई सामान बेचना है, क्या करना है, हमको कोई सामान बेचना है, और हमने किसी बंदे को सामान दे दिया जो कि एक मर्केंटाइल एजेंट है। हमने कहा भैया ये लो सामान का ओनरशिप कागज भी रख लो और इसको बिकवा दो। ठीक है जी, अब हमने उसको अथॉरिटी दे दी है ना जी कि सामान को बिकवा दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो वो सामान को बिकवाएगा तो वो तो ओनर है नहीं, बट वो सामान को बिकवा देगा जी। द एजेंट मस्ट बी मर्केंटाइल, वो मर्केंटाइल होना चाहिए, बस इतना समझियो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। से बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर, जब सामान के एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो कोई भी उस सामान को बेच सकता है। से बाय अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या है जी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब इसको पढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द ए एंड बी ज्वाइंटली परचेज हॉर्स, तो उन्होंने घोड़ा खरीदा मिल के, ए टुक द हॉर्स टू हिज हाउस विद द कंसेंट ऑफ बी, बी से पूछ अपने घर पे क्या क्या, लेटर ऑन ए सोल्ड द हॉर्स टू इनोसेंट परचेजर, उसने किसी को बेच दिया। द परचेजर वी गेट अ गुड टाइटल, उसको क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा। भाई बी को पता हो कि ना पता हो, उसने घोड़ा ए ने बेच दिया, उसे मतलब नहीं है। ठीक है जी, स्टे बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना जी कि आप किसी के वो, जब एक पार्टी सामान को बेचना नहीं चाहती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती है ना जी, वो तोड़ देती है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको वॉइडेबल बोलते हैं। ए परचेज वॉच फ्रॉम बी बाई फ्रॉड, यानी उसने धोखे से क्या कही, उसे घड़ी खरीद दिया। ए सोल्ड द वॉच टू, और ए ने क्या कही, उस घड़ी को किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। हु बॉट इन, उसने तो सही समझ के खरीदा, सी ने तो भैया ईमानदारी से खरीदा, विदाउट नोइंग कि ए ने फ्रॉड से खरीदा हुआ है, तो सी को पता नहीं ये बात, तो सी को क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा। अब सी को क्या पता कि ए ने फ्रॉड से खरीदा है कि क्या खरीदा है, तो भैया इससे मतलब नहीं है। से बाय शेयर इन पोजीशन आफ्टर से, अब देखो जी, द बायर आफ्टर परचेजिंग द गुड्स में लीव विद देम विद शेयर। मानो बायर ने सामान खरीदा और किसके पास छोड़ दिया, बेचने वाले के पास में ही छोड़ दिया। इफ द शेयर ये सेल दिस गुड्स टू अनदर बायर, अगर उसने दोबारा किसी को बेच दिया, मानो हमने सामान खरीदा और खरीदने के बाद में बी से खरीदा और बी के पास में सामान को छोड़ दिया, कि अपने पास रखे हो अभी हम उठा के ये जाएंगे, लेकिन बी ने किसी और को बेच दिया। दैट बायर वी एक्वायर अ गुड टाइटल टू गुड्स इफ इज एक्टेड इन अ गुड फेथ। अब जिसको इसने बेचा है, अगर इसको पता नहीं कि ये सामान इसका है कि नहीं है, इसको क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं ना जी उसके पास में बेचने का अथॉरिटी है भी कि नहीं, वो तो दुकान से खरीदने गया था ना जी। कोई बात नहीं, हो गया। मानो कि हम एक सोफा खरीदने गए और क्या बोलते हैं, सोफा खरीदने की हमने पैसा दे दिया और हमने कहा कि चलो ठीक है भैया इसको रखे हो, अभी हम आके ये जाएंगे, ठीक है जी, और उसने किसी और को बेच दिया, तो इसमें जिसको बेचा होगा उसको गुड टाइटल मिल जाएगा जी। ठीक है जी, बस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों से बाई एंड ये से बाई बायर इन पोजीशन आफ्टर से और एग्रीमेंट टू से, ठीक है जी। से बाई अनपेड शेयर, अब दोस्तों अनपेड शेयर कौन होता है, अनपेड शेयर, या अब मोटा मोटी ये समझो जिसने अभी पूरा पैसा नहीं दिया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बस अभी इतना समझो कि उसको बोलेंगे अनपेड शेयर। वो भी चाहे तो सामान को किसी और को बेच सकता है। से इन ओवर्ट, इसको छोड़ दो दोस्तों बस, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपका हो गया, ठीक है जी। तो एक सेकंड दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 200 आपका यहाँ पे खत्म हो गया, इसको हम एक बार पेज चेक कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका मिसलेनियस एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं कुछ यहाँ पे, कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर इंसॉल्वेंसी एक्ट, अंडर कंपनी एक्ट, इसको नहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप, कि इसमें कब ट्रांसफर होगा, कैसे होगा, किसको होगा, क्या क्या होगा, बता दिया गया आपको। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।